जब टुनटुन को मंगलू की मौत का पता चलता है कि हाथी ने उसे मार दिया है, तो वो भागती हुई आती है। मंगलू, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? टुनटुन चींटी और उसका दोस्त मंगलू बहुत ही मेहनती हैं। दोनों की बहुत जल्द बारिश के मौसम में शादी होने वाली है और जिसके लिए वो दोनों राशन इकट्ठा कर रहे हैं। मंगलू, बस जैसे तैसे ये राशन इकट्ठा हो जाए, फिर बारिश के मौसम में हमारे तो मजे हैं। घर पे बैठ के आराम से खाएंगे। हाँ टुनटुन, तुम सही कह रही हो। और फिर बारिश के मौसम में हमारी शादी भी तो है। रानियों की तरह खिलाऊंगा मैं तुम्हें। हाँ। मंगलू, तुम भी ना। चलो, अभी हमें बहुत सारा राशन इकट्ठा करना है। ओहो, मुझे नहीं पता था। मेरी टुनटुन तो इतना शर्माती भी है। टुनटुन और मंगलू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों हर काम एक साथ मिलकर करते। दूसरी तरफ जंगल में एक घमंडी हाथी गजेंद्र रहता था, जिसे अपने बल पे बड़ा अभिमान था। आते जाते हर एक जंगली जानवर या फिर पक्षियों का मजाक उड़ाता और उन्हें सताता था। अबे ओए तोते, तुझमें इतनी तमीज नहीं है कि तू मुझे सलाम करे, हैं? सलाम? भला मैं तुम्हें सलाम क्यों करूं? क्योंकि मैं जंगल का सबसे बलशाली जानवर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे सामने झुक के रहना चाहिए, सलाम करना चाहिए। मैं तुम्हें सलाम नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि कोई भी किसी से कम नहीं होता। अच्छा घमंडी तोते, अभी तुम्हारी अकड़ निकालता हूँ। जिस पेड़ पे तोता बैठा था, गजेंद्र उस पेड़ को अपनी सूंड से उखाड़ के फेंक देता है और तोता उड़ जाता है। दोबारा पंगा मत लेना पिद्दी से तोते। पूरा दिन उस हाथी का यही काम होता, बस सबको तंग करता रहता। किसी को डरा के भगाता तो किसी को खाना खाते देख खाना छीन लेता और अपनी इन हरकतों से उसे खूब मजा आता और जोर जोर से हंसता। एक दिन की बात है, टुनटुन और मंगलू राशन इकट्ठा कर रहे थे। सर पे गेहूं के दाने ले जा रहे थे। तभी गजेंद्र वहां से गुजर रहा था कि उसकी नजर टुनटुन पर पड़ती है। ए छोटी चींटी, कहाँ जा रही है? चल, सबसे पहले मुझे सलाम कर। चींटी ने हाथी की ओर देखा और फिर आगे निकल गई। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या बोला? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, पर अभी मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकती। बहुत जल्दी में हूँ, बारिश होने वाली है। मुझे ये राशन जल्द से जल्द घर पहुँचाना है, वरना बारिश में मेरा सारा राशन भी खराब हो जाएगा और मैं भी भीग जाऊंगी। हाथी कुछ सोचने लगता है और उसे चींटी के साथ शरारत सूझती है। वो अपनी सूंड में पानी भर लेता है और चींटी पे फेंक देता है, जिससे उसके गेहूं का दाना बह जाता है और चींटी भी बड़ी मुश्किल से बहने से बचती है। ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आया मजा? तुम सभी कीड़े मकोड़े पक्षी और जानवरों को कैसे समझाऊं कि इस पूरे जंगल में मुझसे बलशाली कोई नहीं है। मेरे आगे झुक के रहो। जो मेरी बात नहीं मानता उसके साथ मैं ऐसा ही करता हूँ। समझ में आया कमजोर चींटी? तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने बल पे। याद रखना, एक दिन मैं ही तुम्हारा घमंड चूर चूर करूंगी। टुनटुन भीगी हुई रोती हुई घर आती है। अरे टुनटुन, ये क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और ये तुम भीग कैसे गई? बताओ मुझे, किसने किया ये सब? टुनटुन मंगलू को सारी बात बताती है कि कैसे उस क्रूर हाथी ने उसके साथ बदसलूकी की। मंगलू टुनटुन से बहुत प्यार करता था। उसे ये सुन के बहुत बुरा लगा और उसने ठान लिया कि हाथी को सबक सिखाएगा। फिर एक दिन हाथी बड़े ही आराम से सो रहा था। वे तभी मंगलू के दिमाग में हाथी को मजा चखाने की तरकीब सूझी और मंगलू धीरे से हाथी की सूंड में घुस जाता है और अंदर जाकर उसे काटने लगता है। हाथी एकदम से चिल्ला उठता है। ओह! 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 कौन है मेरी सूंड में? छोड़ दो मुझे! क्या कर रहे हो? छोड़ो! गजेंद्र खूब चिल्लाता है, रोता है, पर मंगलू उसे काटे ही जा रहा था। माफ कर दो मुझे, छोड़ दो। थोड़ी देर में मंगलू उसकी सूंड से बाहर निकल आता है और हाथी सुस्त पड़ जाता है। आया मजा? और करोगे परेशान मेरी टुनटुन को? अब मेरी टुनटुन के आसपास भी मत भटकना।
गजेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो मंगलू के पीछे उसे मारने को दौड़ता है और मंगलू को अपने पैर के नीचे दबोच के उसे मार देता है। मूर्ख चीटा, मुझसे पंगा लेगा? मुझसे पंगा लेना मतलब अपनी जान से हाथ गंवाना। जब टुनटुन को मंगलू की मौत का पता चलता है कि हाथी ने उसे मार दिया है तो वो भागती हुई आती है। मंगलू, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? अब मैं क्या करूंगी? तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? टुनटुन अब कसम खा लेती है कि वो गजेंद्र से बदला लेकर ही रहेगी। तुमने मुझसे मेरे प्यार को छीन लिया ना, मैं भी तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूंगी। तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगी। गजेंद्र था तो बड़ा बदमाश, घमंडी, पर उसकी एक कमजोरी थी। वो लीला नाम की एक हथनी से बहुत प्यार करता था। बड़ी ही मुश्किल से लीला से उसकी शादी होने वाली थी और किसी भी कीमत पे वो उसे खोना नहीं चाहता था। फिर जिस दिन गजेंद्र और लीला की शादी होने वाली थी, उसी दिन टुनटुन पूरी सभा लेकर शादी में पहुंच जाती है। साथ में सभी जंगली जानवर, पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े थे और उन्हें टुनटुन अपनी फरियाद सुनाती है। अब आप ही सभी मेरे साथ इंसाफ कर सकते हैं। पर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? हमें खुल के बताओ, क्यों तुमने हमें पूरी सभा में हाथी की शादी में बुलवाया है? हाँ चींटी रानी, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्यों तुमने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है? बताओ बताओ जल्दी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये हाथी यहाँ बड़े शौक से शादी रचा रहा है, पर इसने मेरे साथ जो किया उसका इंसाफ कौन करेगा? पहले तो इसने मेरे होने वाले पति को मारा, फिर उसके बाद मुझे गर्भवती किया। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? कौन होगा मेरे बच्चे का? मुझे इंसाफ चाहिए आप सबसे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। चींटी, तू पागल हो गई है क्या? चल निकल जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी उस चींटे की तरह पैर के नीचे कुचल के मार दूंगा। टुनटुन वहाँ बैठे हाथियों के राजा बुजुर्ग हाथी से कहती है, राजा जी, आपसे बड़ी उम्मीदें लगाकर आई हूँ, अब आप ही मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। सभी चींटी के पक्ष में बोलने लगे। अगर ऐसा है तो इस बेचारी चींटी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, इसे इंसाफ मिलना ही चाहिए। सही कहा, और वैसे भी ये हाथी था भी बहुत खराब, जंगल में सभी को परेशान करता है। तुम सभी पागल हो गए हो? तुम लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा कि एक हाथी भला चींटी को कैसे गर्भवती कर सकता है? हैं? अगर ऐसी बात है तो चींटी, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। इस बात की सजा गजेंद्र को जरूर मिलेगी। गजेंद्र, तुम ये शादी नहीं कर सकते और तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें यह जंगल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा, सबसे दूर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कुछ नहीं किया है, ये चींटी मुझसे बदला ले रही है। लीला, तुम तो मुझ पे यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। लीला, मुझे बस तुम्हारे भरोसे की जरूरत है। सारी दुनिया मुझे छोड़ दे, चाहे मुझ पे कोई यकीन करे या ना करे, अगर तुम यकीन करोगी तो मेरे लिए वही काफी है। मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत बुरे हो, आज देख भी लिया। तुम्हारी बातों में आके मैंने तुम पे यकीन कर लिया, पर अब नहीं। तुम्हारे लिए जो सजा घोषित की है वो बहुत सही है। अभी के अभी तुम ये जंगल छोड़ के चले जाओ। नहीं लीला, तुम तो ऐसा ना कहो। लीला भी गजेंद्र का साथ छोड़ देती है और मंडप छोड़ के चली जाती है। गजेंद्र जब जंगल छोड़ के जाता है तो रास्ते में उसे टुनटुन मिलने आती है। आज मेरे दिल को चैन मिला है। जब से तुमने मेरे मंगलू को मारा था, मैंने उसी दिन से कसम खाई थी कि तुम्हें सबक तो सिखा के ही रहूंगी, और आज तुम्हें सजा दिला के बहुत खुश हूँ। अब पता चला ना, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। तुम्हें अपने बल पे बहुत घमंड था ना, उसे अच्छी तरह इस्तेमाल किया होता
तो आज ये दिन ना देखना पड़ता तुम्हें। हाथी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा था। रोता रोता जंगल